Hi guys, how are you all? I hope you people are doing good. तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे बिग चेंजेस जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहे हैं और हम अफर्मेशन से अपना थॉट प्रोसेस कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी अफर्मेशन बोल रहे हैं और अगर हम गलत अफर्मेशन अपने अंदर बोल रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं कि अम, हो सकता है हमारे ट्विन हमारे कांटेक्ट में आना चाहते हैं या वो इस वे में ना मेंट होना, तो वो हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से वैसे चीज़ें चेंज हो जाएं। आई बिलीव जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वही आपको करना चाहिए। और मैनिफेस्टेशन भी एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों पे वर्क करने का। इस टाइम बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो कांटेक्ट में आने वाले हैं या जो एक ऐसी स्टेट पे पहुंच गए हैं, फेमिनिन ट्विन फ्लेम इस टाइम अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और फाइनेंसेस में उनको कहीं ना कहीं अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उन सब चीज़ों के लिए फाइनेंसेस पे वर्क करने के लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली उनका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप हील्ड होना चाहिए, क्योंकि जो फाइनेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन की तरफ ही आती हैं चीज़ें। और बार बार ये दोहराना बंद कर दीजिए। सबकॉन्शियसली चीज़ें हम अफर्मेशन बोलते हैं, फॉलिंग इन लव, राइज इन लव। ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट राइजिंग इन लव, नॉट फॉलिंग इन लव। तो आप जितना जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे कि इस जर्नी का वे क्या है, असेंशन कैसे वर्क करता है और फाइनेंसेस में हमें कैसे बैलेंस लाना है, उतना आपके लिए आगे जाना इजी हो जाएगा। आपका माइंड हो सकता है इस टाइम पे बहुत फॉगी हो, आप एक दिन डिटैच्ड फील कर रहे हो, दूसरे दिन अटैच फील कर रहे हो, इमोशंस बहुत ओवरवेल्म्ड हो गए हो आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बॉडी में कहीं जगह आपको एक हो रहा हो, दर्द हो रहा हो बहुत जगह, और आपको समझ ना आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है। एक दिन हो सकता है आप ज्यादा पानी पी रहे हो और एक दिन हो सकता है आप कम पानी पी रहे हो। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है वो रोलर कोस्टर इमोशंस के साथ ही आती है। एक दिन आप अपने ट्विन को बहुत ज्यादा मिस करते हो, एक दिन आप कम करते हो, एक दिन आप इमोशन से ओवरवेल्म्ड होते हो और एक दिन आप इमोशन से ओवरवेल्म्ड नहीं होते हो, आप नॉर्मल होते हो। तो आपका कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा बहुत सारे पर्जिंग कर रहा है इस टाइम पे। तो आपको इचिंग जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको मोर लॉजिकल इस टाइम पे आपने सोचना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि बहुत सारी फेमिनिन इस टाइम पे अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में एंटर कर रही हैं। आपका सेक्रल चक्र ऑलरेडी पर्ज हो रहा था पहले से, आपका हार्ट चक्र भी हीलिंग के प्रोसेस में है। तो इसके साइड इफेक्ट्स आपको आपके जॉ एरिया में दिख सकती है, फोरहेड टेंशन दिख सकता है, हेडेक दिख सकता है, इची थ्रोट्स हो सकती है, ड्राई लिप्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके की कफिंग हो सकती है। तो इस चीज को आपको इस तरह से लेना है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें आप ऑलरेडी चल रहे हो और ये प्रोसेस जल्दी ही आपके लिए
एक डिफरेंट तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। अगर आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं तो आप अपनो टेक्निक का यूज कर सकते हैं, उससे आपका मनी के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा और आपको एक बैलेंस स्टेट में आने के लिए अ, एक बैलेंस स्टेबिलिटी में आने के लिए एक बैलेंस माइंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनफैक्ट माइंड होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसके लिए बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो रोलर कोस्टर राइड आएगी ही आएगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पे काफी लोगों को नींद भी ना आ रही हो, क्योंकि अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और कईयों के अंदर कुंडलिनी के भी साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। मैं यूजुअली इसके बारे में नहीं बात करती हूँ, बट बहुत लोगों के अंदर हो सकता है कुंडलिनी के साइड इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएं, बैक में पेन और रूट चक्रा से रूट चक्रा में पेन, क्योंकि बहुत तरह की कुंडलिनी जब राइज होती है तो बहुत तरह की पर्जिंग होती है उसमें। हो सकता है आपको और तरह की अवेकनिंग, आपको और तरह की क्रेविंग हो रही हो इस तरह इस टाइम पे। आपने जो चीज़ें लाइफ में कभी ना ट्राई करी हो या खाई हो तो उनकी क्रेविंग आपके अंदर एकदम से आ रही है। रेजिस्टेंस मत लाइएगा किसी चीज़ की। जब हम किसी चीज़ की रेजिस्टेंस लाते हैं तो वही चीज़ एक्सपैंड हो जाती है, तो उसके साथ फ्लो हुई। आपके ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड ईटिंग हैबिट्स वापस आ सकते हैं बीच बीच में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी एक लेयर में बाकी थी, क्योंकि हीलिंग जो है वो एक स्पाइरल में होती है और उसकी कोई ना कोई लेयर जब बाकी रह जाती है तो वो क्रेविंग वापस आ सकती है। आपको अपनी स्पाइन में प्रेशर फील हो सकता है और उसमें घबराना नहीं है। अगर आपकी स्पाइन इंजर्ड नहीं है या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिकमेंड करूंगी पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको प्रेशर किसी तरह का फील हो रहा है अपनी स्पाइन में, तो आपकी कुंडलिनी राइज होना शुरू हो रही है। आपके ट्विन फ्लेम इस टाइम पे आपके बारे में रिसेंटली थोड़े टाइम से बहुत सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं दो स्टेजेस को लेकर, दो सिचुएशंस को लेकर। आई डोंट नो वो स्टेज क्या है, पर वो दो चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। दो लोगों में उनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वो जब आपके बारे में बैठ के सोचते हैं तो वो ज्यादा अपना लॉजिकल माइंड लगाते हैं और एक फियर बेस्ड एनर्जी में आ जाते हैं कि ये चीज ऐसे वर्क नहीं करी, आगे भी नहीं करेगी। वो ओल्ड प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं, बट यूनिवर्स उनको बहुत तरीके दिखा रहा है जहां पे वो उनको कंफर्मेशन दे रहा है कि ओल्ड प्रोग्रामिंग नहीं रन होगी। ओल्ड प्रोग्रामिंग या ओल्ड चीजें वहीं पे रन होती है जहाँ पे हीलिंग नहीं होती है। जब आप में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो आपके ट्विन में ऑब्वियसली वो ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हो सकता है इस टाइम वापस कांटेक्ट में आए और आपको उस टाइम पे भी स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। इस पेन का पर्पस ही हमें वेकन करके ट्रांसफॉर्म करना है, हमें सफरिंग और प्लेजर और सफरिंग के मोड से बाहर निकाल के स्टेबल रहना है और अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है और अपने अंदर जाना है और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम 2020 में यूनियन में भी आएंगे, क्योंकि इस टाइम हमारे अर्थ को ट्विन फ्लेम्स की यूनियन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं, अगर आपका लाइफ पर्पस आपको क्लियर है, तो उसमें आप सेल्फलेसली वर्क करना शुरू कीजिए।
आई एम गेटिंग बहुत सारे लोग सेल्फलेसली वर्क नहीं कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव है बीच में। तो सेल्फलेसली वर्क कीजिए, बिना ईगो को बीच में लाए वर्क कीजिए। सेम ही आपके ट्विन भी वहां से करेंगे। यूजुअली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका पर्पस भी सेम ही होता है। यूजुअली जो ट्विन फ्लेम सोचते हैं सेम टाइम पे सेम सेम चीज ही सोचते हैं। अगर आप यहाँ पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि आपके ट्विन ने ये करा है आपके साथ, या फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत करा है, तो वहां पे आपके ट्विन बैठ के भी सेम ही सोच रहे हैं कि आपने भी उनके साथ गलत करा है। क्योंकि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मिरर है एक दूसरे के। और किसी भी तरह की, कृपया करके पीपल प्लीजिंग से बाहर निकलिए, लोगों को प्लीज करना बंद कीजिए, वरना यूनिवर्स अपने खुद तरीके ढूंढ लेगा ताकि आप लोगों को प्लीज करना बंद कर दीजिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा बाकी फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए आपको लगता है ये वीडियो रेजोनेट करेगी। थैंक यू सो मच।